नमस्ते दोस्तों। जैसे कि मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग, जो कि हर किसी की लाइफ में एक नई उम्मीद, नई रोशनी लेकर आती है। सुबह की शुरुआत अगर अच्छे से हो जाए तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से शुरू हो और उसके बाद मैं अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर गरम पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच शहद, आधा नींबू डालकर मैंने इधर पी लिया था। और इसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी की थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद ये जो टाइम था, मैं जो वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, ये है 11 बजे का टाइम। तो गाइस पोछा तो मैंने लगा दिया था, वो तो सुबह में ही मैं लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के तुरंत बाद पोछा लगा देती हूँ। लेकिन बाकी के जो काम है ना, वो उनके लिए टाइम काफ़ी लगता है, जो मैं नहीं कर पाती। तो वो नहाने के बाद ही जो भी मेरे घर के काम होते हैं मैं उनको करती हूँ। तो इधर वॉश बेसिन मुझे साफ़ करना था। वॉश बेसिन तो वैसे मैं डेली ही इस पर हाथ मार देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि कितना भी आप साफ़ कर लो, इसलिए ना थोड़ा मेसी गंदा रहता ही है। क्योंकि अगर बच्चे होते हैं ना, तो वो बार बार अपने हाथ धुलते हैं, फेस वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा ही साफ़ रखती हूँ। और इधर देखिए, ये साफ़ होने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा था। तो आज मैं सोच रही थी कि आपको अपनी वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊं जो कि जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम साफ़ ही नहीं करते हैं। तो देखिए, डेली तो हम कुछ चीज़ों को साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो उस टाइम इस तरह की चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टीवी कैबिनेट इसको बोलते हैं, तो उस पर जो वो रखे थे फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो फ्रेम रखे थे, इनको मैं साफ़ कर रही थी। डेली तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर किया करें, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम ना डस्ट इन पर जम जाती है, जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करने से ना घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है, घर में साफ़ सुथरा। और आप देखोगे, आप कभी, वैसे तो आप करते ही होगे, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँ तभी आप करोगे, लेकिन जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना कभी कभी ना इस तरह से हाथ मार दिया करें, साफ़ कर लिया करें, और उसके बाद जो घर में एक अलग ही रौनक सी रहती है, साफ़ सुथरा सा घर रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और इधर एक ये नज़र बट्टू था, ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन। हर घर में नज़र बट्टू ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने ये एक मंगाया था, एक फ़िश वाला था और एक ये ना ये उल्लू वाला था। वैसे एक ना बहुत बड़ी जो आँख टाइप की आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो वो भी मिलती है, लेकिन मैंने ये वाला मंगाया था। तो मैंने इसको सामने ही टांग दिया था, लेकिन डस्ट वगैरह हो जाती है, मैं इसको ना साफ़ करती रहती हूँ। और ये फ्लावर पॉट है, इसको मैं फिर कभी साफ़ करूँगी, अभी नहीं करूँगी। और कोशिश करती हूँ कि जितने भी फर्नीचर है ना, इनको मैं अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि हम डेली नहीं कर पाते। हम कितना भी कोशिश कर लें, घर में बहुत काम होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं डेली करती हूँ तो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बच्चे होते हैं छोटे, और फिर बहुत सारे काम होते हैं गाइज़, और अपने आप का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप पूरे टाइम इस तरह से साफ़ सफाई में लगे रहोगे तो अपना ध्यान नहीं रख पाओगे। तो मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, सारा काम करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं इस तरह के जो फर्नीचर होते हैं ना, वो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये कैबिनेट हो गया था मेरा साफ़, और ये रैक थी नीचे वाली, ये मैंने पहले से ही साफ़ कर दी थी गाइस। इसमें थोड़े बहुत अखबार रख देती हूँ साइड में, और बच्चों की बुक्स वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं इधर बैठ के, वो रखी रहती हैं। और इसके बाद देखिए मेरी बेटी क्या कह रही है। तो अभी हम गए थे घूमने, मार्केट गए थे घूमने, तो ये आइसक्रीम लेके आए 20 रुपीज़ की, इतनी मस्त लग रही है। तो मेरे चैनल है, और इसकी मस्ती हमेशा चलती रहती है जब भी कैमरा ऑन होता है। तो इधर ये जो दरवाजे है ना, सभी दरवाजे मैंने कमरे, जो दोनों कमरे थे उनके, और ये बैठक का दरवाज़ा था, और लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा मैं इस तरह से साफ़ कर देती हूँ। एक गीला कपड़ा लेके उस पर मार देती हूँ। और इस तरह से करने से ना आपको फिर बहुत ज़्यादा बहुत वो नहीं होता है कि हमें
एक दिन इसके लिए टाइम निकाल कर हम साफ़ सफाई करें। ये ना अगर डेली साफ़ करते रहो ना तो साफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और मैं बिना कॉलिन के ही इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि कॉलिन की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर एक सादा कपड़ा भिगोकर और इसको साफ़ कर देती हूँ। फिर इसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ और बस इसमें चमक आ जाती है। और बाकी के मैं जो केमिकल वाले स्प्रे वगैरह वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कि वार्डरोब वगैरह होते हैं ना, उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्डरोब में बच्चे अपने कपड़े निकालते हैं, मैं भी अपने कपड़े निकालती हूँ, हस्बैंड भी कपड़े निकालते हैं, मतलब बार बार खोलना बंद करना रहता है, तो उस पर हाथ लग जाते हैं, जैसे तेल के हैं या फिर वैसे, तो उसको मैं ज़रूर कॉलिन से साफ़ करती हूँ। बाकी जो मेरे दरवाजे हैं, किचन का एरिया है, किचन कैबिनेट हैं, वो मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ। ये जो एरिया है ना, इनको हम कम ही यूज करते हैं, इसलिए तो इस पर कोई केमिकल स्प्रे मैं नहीं करती हूँ। बस एक गीला कपड़ा लेने के बाद पोंछ देती हूँ, फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। और ये जो दरवाजे हैं ना, सब चमक जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपना घर का थोड़ा देखभाल करती होंगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हर लेडीज़ अपने घर की ना साफ़ सफाई करना चाहती है, वो हर लेडीज़ को लगता है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसके बाद ये एक ट्रॉली थी जिसमें वेजिटेबल वगैरह रखे जाते हैं, तो इसको ट्रॉली बोलते हैं। मुझे कभी कभी ना मुझे याद ही नहीं आता कि इसको बोलते क्या हैं। तो मैंने इसको धुल कर रखा था। धुलने के बाद मैंने इसमें अखबार वगैरह नहीं बिछाए थे, तो फिर मैंने कहा चलिए आज मैं इसको भी थोड़ा साफ़ करके अखबार बिछा देती हूँ। तो मैंने इसको ना हल्का सा ना गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और ये जो कपड़ा है ना, मैं इसको ना बार बार अच्छे से धुल देती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बस ऐसे ही यूज़ करना है। तो मैं इसको अच्छे से मैंने इसको पोंछ दिया था। और अगर सर्दियाँ होती ना, तो ये देखना, ये जो पूरी बास्केट थी ना, इसको बोलते क्या है, सब्ज़ी वाला स्टैंड, मुझे याद नहीं आ रहा, सब्ज़ी वाला स्टैंड, ये पूरा भरा होता है। हर बास्केट में कुछ ना कुछ भरा होता है। किसी में गाजर, किसी में टमाटर, किसी में सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। और बहुत अच्छा लगता है जब ये उस टाइम भरा हुआ होता है, पूरा सेट करके हम रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर अखबार बिछा दिए थे, और ये जो अखबार है ना, मैं पूरा बिछा रही थी, ताकि अगर गंदे हो जाए ना, तो मैं इनको रद्दी में बेच सकूँ, इसलिए, क्योंकि अखबार वगैरह मैं फेंकती नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं गाइस, सूखी फेंकने की ज़रूरत पड़ जाए। ज़्यादा गंदे हो तो उनको हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, इसलिए मैं क्योंकि बहुत जल्दी में साफ़ करती रहती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने अखबार बिछा दिए थे। आप लोग क्या बिछाते हो? क्या ये अखबार बिछाना सही है? मुझे तो सही लगता है फ़िलहाल, इसलिए मैं बिछा देती हूँ। अगर नहीं बिछाओ ना, तो इसमें जैसे कि ऊपर हम कोई सब्ज़ी रखते हैं, प्याज रख रहे हैं, लहसुन रख रहे हैं, तो उनके छिलके नीचे धरती पर गिरते रहते हैं, जिससे बार बार गंदगी होती रहती है, इसलिए मैं अखबार बिछा देती हूँ। तो मैं लहसुन, और इस टाइम 3 ही चीज़ें मिलेंगी आपको, लहसुन, प्याज और आलू, बस। और इसके सिवा इसमें मैं कुछ नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बाकी का जो भी सामान है, हरी मिर्च है, धनिया है, और अदरक है, टमाटर, जो भी हैं वो सब फ्रीज में जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। बाहर रखो तो वो बहुत जल्दी मुरझा जाती है, या तो उसको किसी गीले कपड़े में लपेट के रखो। तो मैं वो सब एक कंटेनर में रख के फ्रीज में रख देती हूँ। और इधर ये हमारा स्टैंड हो गया था तैयार, साफ़ होकर। तो देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर ये जो कोना है, इसमें मेरा ये स्टैंड रखा रहता है, और एक ये वाटर कूलर रखा रहता है, जिसमें पानी हम भर कर रख देते हैं इमरजेंसी के लिए। और इसके बाद फिर देखिए, मैंने बनाई थी 3 ताहे भी, और मैं इधर बच्चों के लिए दे देती हूँ थाली। और आप लोग भी खा लीजिए गाइस। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।